साथियों, जय सिया राम। तो धीरे धीरे हमारा सफ़र जो है बालकांड से शुरू होकर के उत्तरकांड तक पूरा हो गया। अब हम लवकुश कांड की तरफ बढ़ते हैं। आप सबका प्यार हमें मिल रहा है और आशा करते हैं कि आपका प्यार मिलता रहेगा। और अब हम लवकुश कांड में माँ सीता का वनवास किस प्रकार हुआ उसका वर्णन करेंगे। और आपसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारे में बहुत सी कमियां हैं। न कोई सुर लय ताल कुछ नहीं है, साज सज्जा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा प्रेम में रहते हैं और भगवान की कथा को, भगवान की गाथा को हमेशा प्रेम से सुने, क्योंकि भगवान हमेशा प्रेम बस रहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को जब कथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। तो साथियों, हर हर महादेव, जय जय सिया राम। अब हम चलते हैं माँ सीता का वनवास किस प्रकार हुआ उसका वर्णन करते हैं। जब प्रभु राम जी अयोध्या वापस आते हैं, राज तिलक होता है और उसके बाद राज्य सुचारू रूप से चल रहा है। किस प्रकार राज चल रहा है भगवान का कि अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान, कि चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य चुप पालते थे, राजा ज्ञा गुरु के बचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को, शूद्रों में था सेवादि भाव उपकार देश का करने को। और सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ ग्रह को उन्नति अति देते थे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और कि रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में सन्यासी तत्व बेटा हो लगते थे ब्रह्माराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था, चोला तो मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का था। देवियाँ देवियाँ थी सच्ची जो पति को ईश मानती थी, गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजा वृंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था, ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था।
कि शासन का रघुराज के था प्रधान यह मंत्र। हाँ, था प्रधान यह मंत्र। अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। कि नियमों में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे रोती चिल्लाती रहे प्रजा। तो यहाँ थान नौकर मालिक है, नृप नाम मात्र का नृपवर है। मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोष जनक शासक, अब भी संतोष जनक शासन, यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज की ही उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कि कहना यह है वह राजतंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय, गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं है जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज प्रबंध। 18 लोगों से राज्य चलता है, वो कौन कौन से हैं? जय श्री राम। कि मंत्री खजांची सेनापति, वेतन दाता व्यापार सचिव, युवराज पुरोहित द्वारपाल, वन रक्षक कारागार सचिव। न्यायी रसोइया अभिभावक, गुरु राजा ज्ञा कहने वाला, दरोगा वैद्य महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। है ये 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृपति का है यह भी, इन सब से बरते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में, हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है, जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है, जब कार्य कुशल सहयोगी हों। और राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वहीं सेना शासन कोश। राजाओं के भी 14 दोष होते हैं, वो कौन कौन हैं? कि अभिमान झूठ आलस्य क्रोध,
अज्ञान अनीति नास्तिकपन, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन मंत्रणा कठिन, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग मद्यादिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अभिचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हो चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी, राजा के सारे मंत्री हो, तब तो भाई अब सभी है तो निश्चय राज का पतन होना। तो निश्चय सारे राज सहित, तो निश्चय सारे राज सहित, वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पद भी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे, इसलिए प्रजा का मन समझे। वैसे विशेष हो आय सदा, रजनी में राजधानी देके, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो। वैसे विशेष हो आय सदा, वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो। किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, या गुर परिपूर्ण जानता हो। तो शासन की देवी सदैव निष्कंटक निशंक निष्कंटक निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की बाणी पर उस राजा की जय रहती है। तो गुरुवर के यह वाक्य सुन, मुदित हुए रघुनाथ रामा, मुदित हुए रघुनाथ। कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनिराज नित देते थे व्याख्यान, राजनीति करते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। कि हम कहते हैं जो राज कथा, इसका उन्नत वह अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवि तक मध्याह्न काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। कि सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी और तीनों प्रभु राम की तीनों माताएं
कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के सहित श्रृंगी ऋषि के यहाँ मेहमान में थे, मतलब वहाँ गए हुए थे। उस समय की कहानी है कि भगवान राम का तो रोज दरबार लगता ही था। एक दिन की बात है कि इधर राम का नित्य ही होता था दरबार। राजसभा कहते थे रघुपति स्वयं, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। कि एक राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुरसंवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। एक दिन की बात है कि राज्यसभा का जो दूत दुर्मुख था वह रोज ही खबरें लाता था पूरे नगर की। एक दिन ऐसी खबर वो लेकर के आया कि बेचारा वो खुद दिल से जो है बहुत दुखी था, लेकिन खबर है, संदेशा है या कोई गुप्त भेद है तो उसको देना ये धर्म है दूत का। तो अब दुर्मुख जो है सोचता है कि हम ये कैसे बताएं, अगर बताते हैं तो पता नहीं आगे क्या होगा। अगर वो अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है तो आत्मा कहती है कि नहीं, मन कहता नहीं, रहने दो। लेकिन जब नहीं कहता है उसकी आत्मा धिक्कारती है कि तू जो आज संदेशा लेकर आया क्यों नहीं कह रहा। बेचारा बहुत पश्चाताप में पड़ा, क्या करें, कहें कि न कहें। लेकिन आज्ञा का पालन है, इसलिए मन ही मन में कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे प्रभु की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। तो दुर्मुख क्या करता है, खुद सोच रहा था दुर्मुख वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुँह जब भी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है। रखता हूँ मुँह को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे या काम न करना है। अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुर्मुख मन में राम राम जपते हुए बेचारा बहुत असमंजस में पड़ा है। बिना कहे बनती नहीं और कह दे तो जचती नहीं, लेकिन अब करे तो क्या करे। कहता है कि छाती तू पत्थर की हो जा, तब बोलूं मैं उन बोलों को। बाणी तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना, परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा, फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। दुर्मुख
बहुत जो है दिल मजबूत करके खड़ा हुआ बताने के लिए और कहने लगा राजेश्वर। फिर बेचारा कांपने लगा और कहा प्रभु आज कुछ खबरें हैं, क्षमा कीजिए मुझको, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं आपसे एकांत में बात करूँगा। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर बाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कैब दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है रुकने का क्या काम। दुर्मुख तुम तो हो सवा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्र हैं सबको भ्रम में पहुँचाने वाले। या सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला हो भड़की है, इस कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। बामांग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ जो कुछ हो प्रगट जरूर करो, एकांत समय में राम सुने इस भेद भाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल दाल। बोला पुरवासियों में होता प्रश्न महान, जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। कि रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कि क्या कहते हैं, कहते हैं धर्म नीति रक्षक, जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। तो रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा, निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा ही काज करे राजा। संकित दल का या आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। हे प्रभु, घर घर में ये चर्चा हो रही है कि माता सीता जी जो रावण के कारण महीनों अशोक वाटिका में रही, उसी पर यह प्रजा जो है शंकित है। कहते हैं कि राजा जो है प्रजा पर राज करने से पहले अपने घर में राज्य करे, और ये विरोधाभास काफ़ी दिनों से चल रहा है, धीरे धीरे करके रोज का रोज बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रभु अब हम ये संदेशा आपने आपसे बताया, इसमें आप चुप मत रहिए। जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ कठिन कार्रवाई कीजिए। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। जब गुरुमुख के ये वचन सुनते हैं
तो भगवान राम जो है एकदम से चिंतित हो जाते हैं। एकदम से उनको झटका लगा है कि आखिर मुख से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। भगवान राम के मुख से जब खबर, दुर्मुख के मुख से जब भगवान राम ने खबर सुनी तो मुख से निकला हाय, और एक पत्ते के समान पेड़ से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता वैसे गिर गए। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। भरत शत्रुघ्न ने उन्हें संभाला, छींटे मारे, होश आ गया। तो लक्ष्मण जी ने जो संकेत कर दिया कि आज की सभा यहीं पे विसर्जित होती है, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। तब भरत जी से प्रभु राम कहने लगे कि हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज के योग न था, बनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। पर भैया जो बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात बना लो तुम, जो भार राम के सिर पर है, भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, सीता के साथ बनोही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं, है एक खिलौना काले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। प्रभु कहते हैं कि मैं जाकर के वन में वनवासी जीवन बिताऊंगा, वहाँ पर तप और भगवान की भक्ति करूंगा, ये हमारे बस का नहीं है। इसलिए हे भरत तुम सुन रहे हो, इस कारण भरत सुन रहे हो कि शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दियो अपनी राय, सब प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय। ये सुन करके भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। बेचारे रोते रोते भगवान राम से कहते हैं कि संसार कहेगा नारी पर, रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए, भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, राजेश भीरु ही बन जाए, यह बात सरासर ओछी है। हमको या राज भार देना, बालों में भी तब उतारना है, जब कंधा बड़े डालते हैं तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले या ठीक यदि तो फिर यही उपाय,
प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है ये सब राय उपाय, जांच आंच से हो चुकी फिर क्यों त्यागी जाए। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है यह, शूलों की लड़ी कहाती है। कि निर्दोष नारी दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अबलार धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लखनलाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। कि लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे। माता में कोई दोष नहीं या बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है। सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा। ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो ग्रह उजड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध। चलो प्रजा के सामने डट कर करे विरोध। कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम। खेल खिलौना नहीं या है शासन का काम। जय श्री राम। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको आगे का वर्णन सीता वनवास के पार्ट 2 में करेंगे। और इन्हीं वचनों के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आप सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे, आपके सकल मनोरथ पूर्ण हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम हर हर महादेव।